सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। आइए, अभी तक हम लोग क्लास 12th के इंग्लिश बुक में 2 चैप्टर ऑलरेडी डन कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 1 माई ग्रैंड मदर्स हाउस, जिसका वीडियो लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। चैप्टर नंबर 2 स्नेक, उसका भी वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है अपने चैनल के ऊपर। आज हम लोग 3rd चैप्टर, जिसका नाम है कौन सा, क्या बोलिए, फायर ह्यूमन। फायर ह्यूमन, और फायर ह्यूमन के लेखक कौन है? केकेएन दारूवाला। याद रखने का सबसे आसान तरीका बताइए, आग कौन लगाता है? हाँ, जो आदमी दारू पीता है वो आदमी क्या लगाता है? आग लगाता है। तो इसको याद करने का आसान तरीका कि दारू वाला है वो आपके फायर ह्यूमन के क्या हो गए? लेखक हो गए। हम लोग के लेक्चर का प्लान क्या रहता है सर? हम लोग के लेक्चर का प्लान रहता है सबसे पहले पोएट के बारे में क्रिस्प डिस्कशन, जो एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसका डिस्कशन। दूसरा डिस्कशन का पॉइंट रहता है चैप्टर का क्या? समरी। तीसरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहता है क्या? बोलिए, ऑब्जेक्टिव। और चौथा पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहता है क्या? सब्जेक्टिव। लेकिन सब्जेक्टिव जो है हम सिर्फ अपने ऑफलाइन विद्यार्थियों के साथ डिस्कस करते हैं। बाकी पोएट के बारे में समरी और ऑब्जेक्टिव तीनों जो है वो आपका हमारे वीडियो, हमारे चैनल के ऊपर क्या होता है? अपलोड होता है। आइए बच्चे लोग, सबसे पहले हम लोग फायर ह्यूमन में हम लोग लेखक के बारे में आज के क्लास में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, आप लोग सभी बच्चे लोग, आप लोग सभी विद्यार्थी लोग, सभी बच्चे लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा। अबाउट द पोएट, देखिएगा, अगर हम लोग चर्चा करते हैं अबाउट द पोएट को, अगर चर्चा करते हैं अबाउट द पोएट के बारे में, देखिए क्या कहता है, सुनिए। हम ऑलरेडी ऑफलाइन विद्यार्थियों को का जब कोर्स चल रहा होता है पूरे 1 ईयर, तो उस समय हम ऑलरेडी सारा लेखक के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट अंग्रेजी और हिंदी में लिखवा चुके होते हैं। हमारे कोचिंग संस्थान में जो विद्यार्थी पढ़ रहे होते हैं उनके लिए ये आपका रिवीजन बैच है, तो उनका जो पॉइंट लिखवाया हुआ है उसी को हम दोहरा देते हैं और उसी को हम रिवाइज कर देते हैं, और वो एग्जाम के दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट हम लिखवाए थे क्या? फायर ह्यूमन हैज बीन रिटन बाय केकेएन दारूवाला। जो फायर ह्यूमन पार्ट है वो केकेएन दारूवाला के केकेएन दारूवाले साहब के द्वारा लिखा गया है। ये बिल्कुल परफेक्ट है और ये बिल्कुल सही भी है कि केकेएन दारूवाला साहब ने ही कौन चैप्टर को? फायर ह्यूमन को लिखा है। चैप्टर नंबर पॉइंट नंबर 2, ही वाज बोर्न ऑन 1937। सर, जो केकेएन दारूवाला साहब हैं उनका जन्म आपका कब हुआ है? 1937 ईस्वी। 1937 ईस्वी। अगर सर इसको सेंचुरी में चेंज करके देखें, अगर शताब्दी में इसको चेंज करके देखें, तो केकेएन दारूवाला साहब जो है आपके, वो 20th सेंचुरी के क्या है? बोलिए, पोएट है। मतलब केकेएन दारूवाला साहब का जन्म जो है 1937 में हुआ। देखिए सर, किसी को किसी से इंटर रिलेट करके याद रखिएगा, ज्यादा याद रहेगा। अब ये आप जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा कि फायर ह्यूमन के लेखक कौन है? केकेएन दारूवाला। कि दिमाग में बैठ गया है, दारूवाला क्या करेगा? आग लगाएगा, तो ये बैठ गया। इनका जन्म हुआ है 1937 में। 1937 में। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? 1939 में। मतलब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत से दो साल पहले इनका क्या हुआ है? जन्म। और ये आपका कौन शताब्दी के लेखक हैं? 20वीं शताब्दी के। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है सर, नेक्स्ट, हाँ, आजादी से 10 साल पहले। आजादी से 10 साल पहले। अगला पॉइंट, ही इज अ इंडियन पोएट। सर, ये दारू वाला विदेशी लेखक नहीं है, ये दारू देसी नहीं है, दारू विदेशी नहीं है, ये दारू देसी ही है। ठीक है, मतलब केकेएन दारूवाला साहब जो आपके हैं वो कौन से पोएट हैं? इंडियन पोएट। अगर दारूवाला साहब सुन रहे होंगे तो सोच रहे होंगे तो धजिया उड़ाए हुए हैं महाराज। नहीं तो बताइए, दारूवाला किस पार्ट के लेखक हैं? फायर ह्यूमन। इनका जन्म आजादी से 10 साल पहले, इसलिए ये कईवीं शताब्दी के लेखक? 20वीं शताब्दी के। और ये दारू बेचने वाला जो है, ये जो दारू है वो देसी है कि विदेशी है? देसी है। मतलब ही पोएट कैसे हैं? इंडियन पोएट हैं। नेक्स्ट, ही वाज द रिसिपिएंट ऑफ साहित्य अकादमी अवार्ड।
देखिए सर, इनको अवार्ड कौन कौन सा मिला है बच्चे लोग? इनको अवार्ड नंबर पहला मिला है साहित्य अकादमी अवार्ड। बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा, साहित्य अकादमी अवार्ड नंबर फर्स्ट मिला है। और दूसरा इनको मिला है कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड। बच्चे लोग गौर कीजिएगा, इनको 2 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नंबर फर्स्ट साहित्य अकादमी अवार्ड, ये आपका मिला था दारूवाला साहब को साहित्य अकादमी अवार्ड कब? 1984 में। और दूसरा आपको इनको मिला है क्या? कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड। कॉमनवेल्थ क्या? पोएट्री अवार्ड। ये किनको मिला है बोलिए? KKN दारूवाला साहब को। करेक्ट। द थीम ऑफ द पोएट्री, सर ये जो पोएट्री लिखते थे, इनके पोएट्री का थीम क्या होता था? थीम कहने का मतलब विषय क्या रहता है इनके पोएट्री लिखने का? नंबर पहला क्या बोलिए? लव। नंबर सेकंड क्या रहता है सर? लव के बाद डेथ के बाद क्या रहता है सर? डोमिनेशन। और क्या रहता है सर? क्या है? सिनिसिज्म। CISM है ना? है सिनिसिज्म। इनका जो आपका पोएट्री का थीम रहता है वो आपका सिनिसिज्म, प्लाइट ऑफ सिनिसिज्म प्लाइट ऑफ ह्यूमन क्या? सोसाइटी। सर देखिएगा, गौर कीजिएगा, क्या? ह्यूमन सोसाइटी एंड क्या? वायलेंस। अगर आप लोग ध्यान देंगे बच्चे लोग, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो जो फायर ह्यूमन के लेखक है KKN दारूवाला साहब, इनका जन्म 1900 कितना में? 37। 20वीं शताब्दी के लेखक हैं, इंडियन पोएट हैं। इनको 2 अवार्ड मिला है, साहित्य अकादमी अवार्ड 1984 और दूसरा कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड। इनके पोयम या इनके पोएट्री लिखने का थीम क्या होता है? किसके ऊपर? लव के ऊपर, डेथ के ऊपर, डोमिनेशन के ऊपर और साइनिसिज्म प्लाइट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड क्या? वायलेंस। ये इनके पोयम का क्या होता है बोलिए? थीम होता है। मतलब इसी से आधारित ये पोयम लिखा करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? ही वॉज ऑल्सो शॉर्ट स्टोरी राइटर। ये आपके जो हैं, ये आपके कौन स्टोरी राइटर हैं? ये आपके शॉर्ट स्टोरी राइटर है। शॉर्ट स्टोरी राइटर करने का मतलब ये छोटे छोटे कहानियों को लिखा करते हैं। और इसका लास्ट पॉइंट है कि इनका सर, इनका इंपॉर्टेंट वर्क जो है इनका कौन कौन सा है, सो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, नंबर फर्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क क्या है बोलिए? क्या है? नंबर फर्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क है अंडर ओरियन। अंडर क्या? ओरियन। नंबर दूसरा क्या है? क्या है? अपार्शन इन क्या? अप्रैल। APPARITION। अपार्शन इन क्या बोलिए? अप्रैल। और क्या है बोलिए? क्रॉसिंग द रिवर। और इनका जो है क्रॉसिंग द रिवर। आप लोग फोकस कीजिएगा बच्चे लोग, देखिए इनका जो है इंपॉर्टेंट वर्क क्या क्या है। आइए एक बार शुरू से इसको फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं, समझिएगा सर। अगर फायर ह्यूमन के बारे में देखें तो इसके लेखक जो हैं KKN दारूवाला हैं। इनका जन्म कब हुआ? 1937 में। कईवीं शताब्दी के लेखक? 20वीं शताब्दी के ये भारतीय लेखक हैं। इनको जो है वो विभिन्न अवार्ड यानी विभिन्न अवार्ड से, विभिन्न पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। पहला कौन है? साहित्य अकादमी अवार्ड। कब मिला? 1984 में। और दूसरा मिला कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड। कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड। नेक्स्ट, इनके पोयम का थीम क्या होता है सर? लव, डेथ और फिर क्या? डोमिनेशन और साइनिसिज्म प्लाइट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड क्या? वायलेंस। ये कैसे स्टोरी राइटर हैं? शॉर्ट स्टोरी राइटर। और इनका इंपॉर्टेंट कार्य, महत्वपूर्ण लिखावट कौन कौन सा है? पहला अंडर ओरियन। अंडर क्या? ओरियन। दूसरा
एप्रिसिएशन इन अप्रैल, और तीसरा क्रॉसिंग द रिवर। ये इनके इंपॉर्टेंट क्या है वर्क्स हैं। तो क्या काम करेंगे, अगर आप लोग KKN दारूवाला साहब के बारे में अगर इतना आप लोग याद रखते हैं, अगर इतना रिवाइज करके रखते हैं, तो आपको आने वाला समय में कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए सर, आइए जल्दी से हम लोग इस पाठ का क्या देखते हैं, समरी देखते हैं। चलिए अभी हम लोग जस्ट फायर ह्यूमन चैप्टर में पोएट के बारे में डिस्कस किए कंप्लीट। पोएट के बारे में अभी आपके सामने लिख करके हम पूरा कंप्लीट डिस्कस किए। तो आप लोग जानते हैं कि हम लोग के चैप्टर का सीक्वेंस क्या होता है। सबसे पहले पोएट के बारे में डिस्कस करना, नंबर सेकेंड पार्ट होता है इस चैप्टर की क्या, समरी, और नंबर थर्ड पार्ट होता है इस चैप्टर का क्या, ऑब्जेक्टिव। आइए अब हम लोग इसका समरी देखते हैं। समरी क्या कहता है, देखिए हमारे ऑफलाइन बैच में विद्यार्थियों को ऑलरेडी समरी जो है इसका सीट प्रोवाइड नहीं करवाया गया था, बल्कि इसको बोल करके लिखवा दिया गया था। तो आइए एक बार हम लोग फायर ह्यूमन का समरी देख लेते हैं, और समरी देखने के बाद फायर ह्यूमन से संबंधित जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स होंगे उस ऑब्जेक्टिव को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए सर, हम बार बार आप लोग को समझाते हैं कि समरी, देखिए ये हेल्प करेगा आप लोग को। जानते हैं कब एग्जाम में भी पूछा जाता है कि राइट द समरी ऑफ द एनी ऑफ द फॉलोइंग, और उसमें 4 ऑप्शन दे देगा। 4 ऑप्शन में आप लोग को हम बताएं स्नेक, स्नेक का समरी एकदम आप लोग रट के रख लीजिएगा। एग्जाम में 4 ऑप्शन में से एक तो श्योर वो रहेगा स्नेक का, ठीक है। और एक क्वेश्चन में 1-2 नंबर का नहीं बल्कि 5 मार्क्स का पूछता है। बी रेडी उसके लिए एकदम। देखिए जब भी समरी डिस्कस करते हैं, फिर से सुनिएगा, समरी के पहले पैरा में हम लोग पोएट के बारे में डिटेल लिखते हैं, दूसरे पैरा में हम लोग क्या काम करते हैं, उस चैप्टर का, उस चैप्टर में कहना क्या चाह रहा है उसको लिखते हैं, और तीसरे पैरा में उसको कंक्लूड करके खत्म करते हैं। कभी कभी 2 ही पैरा में, पहला में पोएट के बारे में और दूसरा में पूरा समरी लिख करके हम लोग कंप्लीट करते हैं। थोड़ा ध्यान रखेंगे। आइए सर, समरी लिखवाया हुआ है उसको हम लोग पढ़ करके और एक बार इस चैप्टर का निचोड़ जानने की कोशिश करते हैं। अभी जस्ट हम लोग किसके बारे में देखे हैं, पोएट के बारे में। आइए, फायर ह्यूमन इज कंपोज्ड बाई KKN दारूवाला, ऑलरेडी डन कर चुके हैं। फायर ह्यूमन जो है वो कंपोज किया गया है किसके द्वारा, KKN दारूवाला। अभी जस्ट बताए थे आप लोग को, अभी जस्ट बताइए आग कौन लगाएगा, जो दारू पीने वाला होगा वही लगाएगा। तो ये आपके हो गए कौन वाले, दारू वाला। कह रहा क्या, इट इज अ सीरियस टचिंग पोयम। इन दिस पोयम पोएट टॉक्स अबाउट बर्निंग हार्ट्स। इस पाठ में, फायर ह्यूमन पाठ में जो लेखक है आपका वो डिस्कस करते हैं, जानते हैं किसके बारे में चर्चा करते हैं, और लेखक जो है वो आपका बात करते हैं किसके बारे में, बोलिए, बर्निंग घाट। बर्निंग घाट कहने का मतलब हुआ कि जहां पर आपका सबको, चिता को क्या किया जाता है, जलाया जाता है, मतलब जिसको सिंपली कह सकते हैं शमशान घाट। इस पाठ में लेखक जो है उस शमशान घाट के बारे में चर्चा करते हैं कि शमशान घाट का सिचुएशन क्या होता है। In this poem, poet talks about burning ghats. The scene of the ghat is most dreadful. और जो आपका सीन जो घाट का है, इस बर्निंग घाट का, इस शमशान घाट का जो सीन है, दृश्य है, वो आपका ड्रेडफुल मतलब बहुत दर्दनाक और भयावह है। बहुत दर्दनाक और क्या है, भयावह है। ये जो आपका ये पाठ में हम लोग सबसे पहले किनके बारे में ये देखे, बोलिए, पोएट के बारे में और पोयम के इंट्रोडक्शन के बारे में, कि पोयम जो है वो किस चीज से रिलेटेड है और पोयम जो है किस चीज से, आप कह सकते हैं कि उसमें किस बातों का चर्चा किया गया है। तो ये रिलेटेड है आपका बर्निंग घाट, शमशान घाट से, और शमशान घाट के ड्रेडफुल सिचुएशन, ड्रेडफुल सीन को, ड्रेडफुल सीन करने के बाद दर्दनाक भयावह दृश्य को क्या किया गया, इस पूरे पाठ में डिस्कस किया गया, उसका वर्णन किया गया है। समझे, ये आपका डिस्कशन कंप्लीट हुआ किसके बारे में, पोएट के बारे में। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। वंस अर्ली मॉर्निंग द पोएट along with his father passes through that घाट। देखिए इसमें क्या बताया गया कि एक सुबह, अर्ली मॉर्निंग कहने का मतलब एकदम मॉर्निंग में, सुबह ही लेखक जो होते हैं क्या करते हैं, अपने फादर के साथ में, लेखक जो होते हैं अपने फादर के साथ में क्रॉस कर रहे होते हैं घाट को,
क्रॉस कर रहे होते हैं घाट को, कहने का मतलब जहां पर बर्निंग घाट, शमशान घाट होता है, वहां से लेखक जो होता है एक सुबह अपने पिता के साथ जो है वहां से गुजर रहे होते हैं। ठीक है, कह रहा क्या, once early morning the poet along with his father passes through that ghat and friend pieces of wood and cold through not burning but are still red up burnt dead bodies are lying there। करें क्या कि जब वहां से गुजर रहे होते हैं तो वहां पर वो देखते हैं क्या कि एकदम बिल्कुल लकड़ी वगैरह जो होता है वो बिल्कुल जल रहा होता है, और लकड़ी वगैरह जल रहा होता है तो उसकी लालिमा जो होता है, लकड़ी जलने का जो आपका कहते नहीं कि एकदम जो आग जल रहा है एकदम लहलह कर रहा है, अरे कहते हैं ना, तो लकड़ी जलने की जो लालिमा होता है वो पूरा आसपास फैला हुआ होता है। और देखते हैं लेखक कि वहां पर आपका डेड बॉडी भी क्या किया हुआ है, रखा हुआ है। डेड बॉडी कहने का तो पार्थिव शरीर, मरे हुए व्यक्ति का शरीर भी वहां पर क्या किया हुआ है, रखा हुआ है। कहते क्या, बट आर स्टिल रेड ऑफ वॉन्ट डेड बॉडीज आर लिंग देयर। और कह क्या, वहां पर रखा हुआ और वो जो डेड बॉडी है वो आपका ऑलरेडी क्या हो चुका है, बोलिए जल चुका है, लेकिन फिर भी आपका लकड़ी का लालिमा जो है अभी तक गया नहीं है। The poet is a Parsi by religion. Parsi instead of cremating their dead bodies carry it to the tower of silence to put there। देखिए अलग अलग धर्मों में दाह संस्कार करने का अलग अलग तरीका होता है। जैसे हिंदू धर्म में है तो हिंदू धर्म में हम लोग क्या काम करते हैं, अगर किन्हीं का देहांत हो जाता है तो हम लोग क्या काम करते हैं, उनके डेड बॉडी को लेकर के हम लोग शमशान घाट जाते हैं, और शमशान घाट जाने के बाद क्या काम करते हैं, उस डेड बॉडी को हम लोग बर्न कर देते हैं, जला देते हैं। अरे होता है ना, मतलब उनका डेड बॉडी जो है वो बिल्कुल राख में बदल जाता है। अगर हम लोग मुस्लिम धर्म की बात करें तो उसमें हम लोग क्या उसमें लोग क्या करते हैं, उसमें करते हैं कि डेड बॉडी को ले आते हैं और डेड बॉडी को मिट्टी के अंदर गड्ढा खोद करके एक प्रॉपर जो प्रोसेस होता है उसके अनुसार से डेड बॉडी को दफना देते हैं। लेकिन जो लेखक हैं, अब देखिए अगर ये हिंदू रिलीजन से अगर बिलोंग करते तो ये पहले से ये चीज देखते हुए आते तो उनको इतना मतलब कहने का मतलब ड्रेडफुल सिचुएशन नहीं लगता। लेकिन ये बिलोंग करते हैं कौन रिलीजन से, पारसी रिलीजन से। लेखक हैं क्या, पारसी। और पारसी रिलीजन में क्या होता है, पारसी धर्म में क्या होता है, डेड बॉडी को जलाने की बजाय उस डेड बॉडी को कहां ले जाया जाता है, उस डेड बॉडी को ले जाया जाता है टावर ऑफ क्या, साइलेंस। टावर ऑफ क्या, साइलेंस। सुनिए क्या कहता है, बच्चे लोग ध्यान देंगे। द पोएट इज पारसी। लेखक जो है ये जो केकी एंदारू वाला है ये आपके हैं किस धर्म से बिलोंग करते हैं, पारसी से। और पारसी धर्म में क्या काम होता है कि यदि कोई कोई व्यक्ति का क्या हो जाए, बोलिए डेथ, तो डेथ हो जाता है तो उस व्यक्ति को वर्न्ट नहीं करते हैं, उस व्यक्ति को जलाते नहीं है, बल्कि उस डेथ बॉडी को कहां ले जाया जाता है, टावर ऑफ साइलेंस के पास। सुनिए क्या कहता है कि द पोएट इज पारसी वाई रिलीजन, पारसी इंस्टेड ऑफ क्रेमटिंग देयर डेड बॉडी कैरी इट टू द टावर ऑफ साइलेंस टू पुट देयर। और क्या काम करते हैं ये लोग, जो पारसी धर्म के लोग होते हैं वो लोग क्या काम करते हैं, उस डेड बॉडी को टावर ऑफ साइलेंस के पास ले जाते हैं, और टावर ऑफ साइलेंस ले जाने के बाद वहां पर पुट कर देते हैं। पुट मतलब वहीं पर वो क्या करते हैं, रख देते हैं। कहता है क्या कि इन पुट देयर इन ही बिकम्स हॉरिफाइड टू सी सच क्रूएल एक्ट। उनको लगता है क्या, देखिए अब सोचिएगा, सब लोग का अलग अलग सोचिएगा। अगर आप हिंदू धर्म में देखते हैं तो इसमें हम लोग डेड बॉडी को क्या कर देते हैं, वर्न्ट कर देते हैं। अगर मुस्लिम धर्म में तो वो क्या करते हैं, दफना देते हैं, मतलब उसको ब्यूरिड कर देते हैं जमीन के अंदर। और अगर पारसी धर्म में देखते हैं तो इसको कहां पर रख दिया था, बोलिए टावर ऑफ साइलेंस। अब देखिए अगर तीनों को आप देखिए तो तीनों में सबसे क्रूएल जो लगेगा आपको प्रोसेस, वो हिंदू धर्म का लगेगा कि जब इंसान जिंदा था तो सब कुछ ठीक था और मर गया तो उसके डेड बॉडी को हम लोग जला रहे हैं। ये बात सोच करके ही सिर्फ जो है आपका ये केके अंदारू वाला साहब को लगता है कि नहीं, ये जो बिहेवियर है, ये जो प्रोसेस है, ये क्रूएल्टी का प्रोसेस है। इंसान जब तक जिंदा था तब तक ठीक था, और जब मर गया तो उसको जो है टावर क्या कहते हैं, इसको ले करके जलाया जा रहा है। कहता क्या, सुनिएगा सर, ही बिकम्स हॉरिफाइड। वो बिल्कुल बेचैन हो जाते हैं इस एक्ट को देख करके। किस एक्ट को, इस बर्निंग घाट में जो एक्ट चल रहा था, लोगों के डेड बॉडी को जलाया जा रहा था, उस एक्ट को देख करके जो केकी अंदारू वाला साहब है वो बिल्कुल हॉरिफाइड, मतलब बहुत चिंतित हो जाते हैं। उनको ये एक्ट अच्छा नहीं लगता है। कहते क्या, द पोएट फर्स्ट born to the
times 20 years back because Tower of Silence 1000 miles away, it had shocked him much and he feels him guilty. और कहते क्या, लेखक को जो है, लेखक को इस बात के लिए जब देखते हैं इस घटना को तो उनको बहुत क्या फील होता है, बोलिए, गिल्टी फील होता है. उसको लगाओ. करे क्या, लास्ट पैराग्राफ कहता है क्या, द पोएट हैज अ ह्यूमैनिटेरियन अपील दैट हैज सक्सेसफुली कन्वेड हिज मोटिव टू डिस्कार्ड सच क्रूएल प्रैक्टिस. और देखिए लेखक उसी समय जो है, लेखक उसी समय ये कंक्लूड कर रहा है पाठ को, लेखक उसी समय जो है वो अपील करते हैं, लेखक उसी समय अपील करते हैं और कहते हैं कि जो सच क्रूएल प्रैक्टिस है आफ्टर डेथ बर्निंग द बॉडी, ये जो सच क्रूएल प्रैक्टिस है इसको खत्म किया जाए. और इसको जब खत्म किया जाएगा तब जाकर के मतलब ये जो क्रूएल प्रैक्टिस है, ये जो दर्दनाक कहने का मतलब कह सकते हैं क्या, ये जो हिंदू धर्म में जो ये आपका इस प्रकार का दर्दनाक घटना है इसको बंद किया जाए, इस प्रैक्टिस को बंद किया जाए, ये जो पूर्वजों से चलते आ रहा है इसको खत्म किया जाए. ऐसा कौन बोलते हैं, केकीएन दारूवाला. वही करेगा. द पोएट हैज ए ह्यूमैनिटेरियन अपील, वो मानव लोगों से मानवता के नाते अपील करते हैं, that has successfully conveyed his motive to discard such cruel practice. ये जो क्रूएल प्रैक्टिस चलता है आफ्टर द डेथ बर्निंग ऑफ डेड बॉडी, ये जो क्रूएल प्रैक्टिस चलता है इसको वो आपका बंद करने के लिए आग्रह करते हैं. किससे, लोगों से. ठीक है, तो ये आपका चैप्टर का, पूरे चैप्टर का समरी किसका है, फायर ह्यूमन का. सिंपल इसमें कुछ नहीं है. देखिए अगर इसको एक लाइन में निचोड़ दें तो सिंपल यही कहता है कि लेखक अपने पिता के साथ बर्निंग घाट से गुजर रहे थे, उनको वो लहलहाता हुआ, उनको वो धधकता हुआ लकड़ियों का मतलब कहने का मतलब एक ढेर दिखता है, तो वो देख करके जो होता है लेखक बेचैन हो जाते हैं. उनको लगता है क्योंकि लेखक बिलोंग करते हैं पारसी धर्म से और पारसी धर्म में डेड बॉडी को जलाया नहीं जाता है बल्कि टावर ऑफ साइलेंस के पास लेकर क्या कर दिया जाता है, रख दिया जाता है. और फिर वो काम कहता है, लेखक इस दर्दनाक घटना को देखते हैं तो वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पे मतलब मानव लोगों से क्या काम करते हैं, वो आग्रह करते हैं कि जो क्रूएल प्रैक्टिस है बर्निंग ऑफ डेड बॉडी आफ्टर द डेथ, मृत्यु के बाद डेड बॉडी को जलाना, इसको वो बंद करने का आग्रह करते हैं. किससे, मानव से. यहीं पर ये चैप्टर का समरी क्या होता है, समाप्त होता है. ये पूरा निचोड़ हो गया आपका इस चैप्टर का. क्लियर सर. आइए बिना विलंब के हुए इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को देख करके हम लोग कंप्लीट आउट करते हैं. ठीक है सर. देखिए अभी तक हम लोग क्या काम करते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव को देखने की कोशिश करते हैं. ये ऑब्जेक्टिव का सीट प्रोवाइड किया गया है फायर ह्यूमन पार्ट का. आइए बिना विलंब के हुए देखते हैं. कहता क्या, हु हैज वायलेटेड द ट्रेडिशन ऑफ रिलीजन बाय क्रिम्पिंग. कौन जो है यहां पर ट्रेडिशन के मतलब ट्रेडिशन के वायलेशन की बात करते हैं. ऑप्शन नंबर सुनिएगा सर. ऑप्शन नंबर ए डीएच लॉरेंस, कमला दास, सी केकीएन दारूवाला और डी टीएस इलियट. कौन बात करते हैं, केकीएन दारूवाला. मतलब पहला का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा सर. आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा. टावर ऑफ साइलेंस इज रिलेटेड टू, बताइए लेखक कौन धर्म से बिलोंग करते थे, पारसी. और जब पारसी धर्म में डेथ होता है तो लोगों को कहां रखा जाता है, टावर ऑफ साइलेंस के पास. तो कहता सुनिए क्या, टावर ऑफ साइलेंस इज रिलेटेड टू, टावर ऑफ साइलेंस किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है, हिंदू, पारसी, सिख और क्रिश्चियन. पारसी ऑप्शन नंबर बी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर तीसरा. केकीएन दारूवाला रिसीव्ड साहित्य अकादमी अवार्ड इन. आप लोग को हम अभी जस्ट बताए हैं, जब लेखक के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो लेखक को दो तरह का अवार्ड मिला था, उसमें एक साहित्य अकादमी भी अवार्ड था ना. वो कब मिला था बोलिए, ऑप्शन 1983, ऑप्शन नंबर बी 1984, ऑप्शन नंबर सी 1985 और ऑप्शन नंबर डी 1986. 1984. इट मींस करेक्ट ऑप्शन इज द क्या, बी. क्वेश्चन नंबर हम लोग कहवा देखते हैं सर, चौथा. क्या कहता सुनिए. द स्पीकर इन फायर ह्यूमंस बिलोंग टू, जो स्पीकर है वो आपका फायर ह्यूमन पार्ट में किस रिलीजन से, किस धर्म से बिलोंग करते हैं. ऑप्शन नंबर ए इंडियन, बी अफ्रीकन, सी जोरोस्ट्रियन और डी नाइजेरियन. क्या होगा, जोरोस्ट्रियन. मतलब वो आपका एक तरह का. तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन होगा बोलिए, चौथा का करेक्ट ऑप्शन सी, जोरोस्ट्रियन हो जाएगा. समझ में आ रहा. नेक्स्ट देखिए सर क्या कहता है, बी शाह. क्वेश्चन नंबर चौथा के बाद क्या है, पांचवा. क्या कहता है, बी शाह इम्ब्रेस लूजिंग देयर क्रूएल रेडनेस इज टेकन फ्रॉम. देखिए इसमें है ना क्रूएल रेडनेस,
मतलब वही शमशान घाट की चर्चा किया गया है। और ये किस पार्ट में किया गया, सुनिए ऑप्शन, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, बी फायर ह्यूमन, सी सोल्जर और डी स्नेक। फायर ह्यूमन, इट मीन्स पांचवा का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा सर। नंबर छठा क्या कहता सुनिएगा, केकी एन दारू वाला इज रिसिप्टेंट ऑफ, केकी एन दारू वाला किस चीज का रिसिप्टेंट है, उनको क्या चीज मिला है। ऑप्शन सुनिए, साहित्य अकादमी अवार्ड, ऑप्शन नंबर ए, बी मैन बुकर प्राइज, ऑप्शन नंबर सी पुलिट्जर प्राइज और ऑप्शन नंबर डी नोबेल प्राइज। साहित्य अकादमी अवार्ड, साहित्य अकादमी अवार्ड, और वो भी कब मिला था, 1984 में, 1984 में। इट मींस छठा का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए। एनी प्रॉब्लम सर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता सुनिएगा, क्रॉसिंग द रिवर इज एन इंपॉर्टेंट वॉल्यूम ऑफ वर्स रिटन बाई, चर्चा किए थे अभी जस्ट हम लोग जब लेखक के बारे में पढ़ रहे थे, तो क्रॉसिंग द रिवर जो था वो किनके द्वारा लिखा गया था, केकीएन दारूवाला। क्या सर केकीएन दारूवाला ऑप्शन है क्या, 7वां का करेक्ट ऑप्शन कौन होगा, सी केकीएन दारूवाला। नेक्स्ट सर क्वेश्चन नंबर क्या है 8वां, क्या कहता सुनिए, आई स्वर टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस इज फ्रॉम, मतलब इसमें चर्चा कर रहे हैं उसी शमशान घाट का कि जिसमें आपका वो लेखक के अनुसार वो दर्दनाक क्रिया चल रहा था, ये कहां से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए स्नेक, ऑप्शन नंबर बी टू ऑटमन, ऑप्शन नंबर सी फायर ह्यूमन और ऑप्शन नंबर डी सोल्जर। किससे, फायर ह्यूमन। इट मींस 8वां का करेक्ट ऑप्शन क्या, सी। आइए सर इस चैप्टर का लास्ट ऑब्जेक्टिव और लास्ट हम लोग पहुंच भी चुके हैं। हु हैज कंपोज द पोयम फायर ह्यूमन, किसने फायर ह्यूमन पार्ट को कंपोज किया, केकीएन दारूवाला। 9वां का करेक्ट ऑप्शन कौन, ए। सर इस प्रकार से हम लोग फायर ह्यूमन पार्ट के पोएट के बारे में, फायर ह्यूमन पार्ट का समरी और फायर टू ह्यूमन पार्ट का क्या ऑब्जेक्टिव, जिसकी कुल संख्या कितनी है बोलिए, 9। हम लोगों ने ये तीनों कंसेप्ट को क्या किया, डन किया। चलिए सर इस प्रकार से इंग्लिश में हम लोग का क्लास 12th में इंग्लिश में हम लोग चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट किए। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपनी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर नंबर 4 जो है वो स्टार्ट करेंगे। चलिए लेक्चर में बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया और लाइक करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले और अपने आसपास दोस्तों के साथ वीडियो के लिंक को शेयर भी करते रहें। मिलते हैं क्लास 12th के इंग्लिश पार्ट के इंग्लिश में 4थे पार्ट में। धन्यवाद।